नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको द ब्लफ मूवी की पूरी कहानी समझाने वाला हूं, एंड तक देखना। फिल्म की शुरुआत होती है समंदर के बीच, जहां एक खतरनाक पायरेट जहाज एक छोटे मछुआरों के जहाज पर हमला करता है। उसका कप्तान होता है कप्तान बॉर्डन। कप्तान बॉर्डन के पास कुछ सोने के टुकड़े होते हैं। पायरेट्स के हमले के बाद वो उन्हें बॉक्स से निकालकर अपने पास रखता है। कप्तान बॉर्डन जहाज वाले लोग भी लड़ते हैं, लेकिन कॉनौर के आदमियों के आगे टिक नहीं पाते और लुटेरे सबको बंदी बना लेता है। यहीं पर हमें देखने को मिलता है पायरेट जहाज का कैप्टन कॉनर। उसके हाथ में वही सोने का टुकड़ा होता है जिस पर उसकी खुद की मोहर लगी होती है, और वो उस सोने को कई दिनों से ढूंढ रहा होता है। वो गुस्से में पूछता है, तो जैसे मामूली मछुआरी के जहाज पर ये सोने का टुकड़ा कहां से आया? कॉनर के आदमी जहाज चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये सामान कायमन ब्रैक आइलैंड से आया है। ये सुनते ही कॉनर समझ जाता है कि जिसने उसका खजाना चुराया था वो अभी भी जिंदा है और इसी आइलैंड पर छुपा हुआ है। उसके चेहरे पर गुस्सा और बदले की आग साफ दिखने लगती है। वो तुरंत अपने आदमियों को ऑर्डर देता है, जहाज तैयार करो, हम कायमन ब्रैक जा रहे हैं और इस बार कोई जिंदा नहीं बचेगा। इसके बाद वो कप्तान बॉर्डन को बंदी बनाते हैं और उसके साथियों को मार देता है, और कॉनर अपनी पूरी आर्मी के साथ निकल पड़ता है कायमन ब्रैक आइलैंड के ओर। अब स्टोरी शिफ्ट होती है। कायमन ब्रैक आइलैंड शांत और छोटा सा। आइलैंड पर रोज की तरह लोग काम कर रहे होते हैं और वो प्रार्थना करते हैं कि उनके जहाज जल्दी वापस आए। उसी आइलैंड पर रहती है अरसल अपने छोटे बेटे इसा के साथ। उसका पति, जो एक मछुआरा है, 60 दिन पहले समंदर गया था लेकिन अब तक वापस नहीं आया। इसाक अपने बर्थडे पर अपने पापा का इंतजार कर रहा होता है। उसे पूरा यकीन होता है कि उसके पापा जरूर लौटेंगे। अरसल उसे संभालती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक छुपी हुई टेंशन होती है। उसका पति, जो एक मछुआरा है, 60 दिन पहले समंदर गया था लेकिन अब तक वापस नहीं आया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन दूर समंदर में एक तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा होता है, और वही तूफान है कॉनर। कॉनर अपनी आर्मी के साथ आइलैंड पर उतरता है और आइलैंड पर उतरते ही टेरर क्रिएट कर देता है। लोगों पर हमला कर देते हैं, मारना, लूटना, लेकिन आइलैंड वाले लोग लड़ते हैं। लेकिन कॉनर की आर्मी बहुत ही खतरनाक होती है और आइलैंड केओस में बदल जाता है। वो अनाउंस करता है, जब तक मेरा सोना नहीं मिलेगा कोई यहां से जिंदा नहीं जाएगा। साथ ही में कॉनर के आदमी अरसल के घर पर हमला करते हैं। अरसल अपने बेटे को छुपा देती है, लेकिन कॉनर के आदमी अरसल अरसल को मारते हैं, लेकिन वो फाइट करके उन सबको मारती है। और अपने बेटे को एक बूढ़े उसके साथी के साथ जंगल में भेज देती है और कहती है कि जंगल में मिलेंगे। और वो गांव की तरफ जाती है देखने के लिए, लेकिन तभी उसे वहां पर उसे मिलती है उसकी ननद। वो अपनी जान बचाते हुए भाग रही थी और वो दोनों जंगल में जाती है। वहां पर उसका बेटा इंतजार कर रहा होता है, लेकिन कॉनर अरसल के घर पर जाता है, देखता है कि उसके सारे आदमी मारे गए। वो छानबीन करता है और उसे पता चलता है कि वो जंगल के रास्ते भाग रहे हैं, छुप रहे हैं। वो उनका पीछा करते करते जंगल में जाता है। ढूंढते ढूंढते उन्हें वहां पर वो बूढ़े को देखते हैं। अरसल का साथी जो पीछे रह जाता है, उसे वो पकड़ते हैं और मार देते हैं। उन्हें अरसल भी दिख जाती है और फिर गोलीबारी चालू होती है। असरेल और वो छुपते हैं। कॉनर के आदमी पीछा करते हैं, लेकिन असरेल उन्हें एक एक करके जंगल में मारती है। लेकिन फाइनली कॉनर अरसल को पुराने नाम से बुलाता है और एक सौदा करता है कि तुम सोना दे दो और अपने परिवार और पति को बचा लो। क्योंकि कॉनर ने जिस आदमी को जहाज से बंदी बनाया था वो अरसल का पति था, तो अब अरसल अपने बेटे के साथ एक गुफा, सीक्रेट केव में जाती है, जहां पर उसने अपने अतीत के सारे सामान रखे थे और सोना भी वहीं पर था। वो प्लानिंग करती है अपने पति को बचाने की, लेकिन कॉनर के सोल्जर्स आइलैंड में फैल जाते हैं। लेकिन मारियाम ट्रैप्स लगाती है, जंगल का उसे करती है। फिर मारियाम एक एक करके कुछ आदमियों को मारते मारते अपने पति के पास जाती है, लेकिन कॉनर को पता चलता है कि मारियाम ने उसके आदमियों को मारना शुरू कर दिया। मारियाम अपने पति को छोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी चाबी कॉनर के पास होती है। वो उसे लेने निकल पड़ती है।
उसने पूरे एरिया में बॉम्ब लगाए हुए थे और वो सौदा करती है कि मेरे पति को छोड़ दो और सोना ले लो, सब ठीक चल रहा होता है। लेकिन एक आदमी आगे बढ़ता है। मारियम ने जो बॉम्ब के ट्रैप लगाए थे उससे वो उस आदमी को मारती है। लेकिन तभी मारियम का पति कॉनर पर हमला करता है और वहां पर एक फाइट होती है। लेकिन एक ऐसा समय आता है कि कॉनर उसके पति को नीचे गिराता है और मारियम के सामने उसे मार देता है। मारियम गुस्सा हो जाती है और सोने के बॉक्स पर जो बॉम्ब लगाया था उसे जला देती है और एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। मारियम जैसे तैसे वहां से बचकर निकलती है, लेकिन उसे भी बहुत चोट लगी होती है। जैसे तैसे वो अपनी सीक्रेट केव में आती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। लेकिन इस सब से कॉनर बहुत गुस्सा होता है और उसके आदमियों से कहता है कि अब उसे नहीं छोड़ेंगे और वो सबको उसे ढूंढने में लगाता है। केव में मारियम थोड़ी देर बाद होश में आती है और वो एक बड़ी फाइट के लिए तैयारी शुरू करती है। वो केव का चपा चपा जानती है और कॉनर के लिए ट्रैप बनाती है, जगह जगह पर बंदूकें रखती है। वो अपने बेटे को समंदर की तरफ जाने को बोलती है। तभी कॉनर के लोगों को उसके ठिकाने के बारे में पता चलता है। वो अंदर घुस जाते हैं। फाइट शुरू होती है। एक एक आदमी मरना चालू होता है, कोई आग से तो कोई गोली से तो किसी को हाथ से मारती है मारियम। आखिर में सब मारे जाते हैं। फाइनली कॉनर एक पहाड़ पर खड़ा होता है। उसने आग को मारियम से पहले जला दिया होता है। वहां पर उन दोनों में एक बहुत ही भयानक लड़ाई होती है, खून बहता है। लेकिन फाइनली वो कॉनर को मार देती है और खुद भी बहुत घायल होती है। तभी वहां उसे संभालने के लिए उसकी ननद आती है, उसे हौसला देती है। और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म होती है। एक मां की हिम्मत, उसका गुस्सा और उसका प्यार, ये सब आपने इस कहानी में देखा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।